मित्रों, दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद गुस्से से भरे कप्तान सूर्या कुमार यादव ने तीसरे टी20 मुकाबले में टीम को मजबूत बनाने के लिए रोहित शर्मा से परामर्श किया और भारत की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार को कप्तान सूर्या कुमार यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में आकर उन्होंने रोहित शर्मा से सलाह लेकर तीसरे मुकाबले के लिए टीम में बड़े बदलाव किए। इस दौरान रोहित और सूर्या ने मिलकर उन खिलाड़ियों को बाहर किया जो अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में फ्लॉप साबित हुए थे। उनकी जगह 4 ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाई गई जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो मित्रों, आखिरकार हार से परेशान सूर्या ने रोहित के साथ मिलकर टीम में कौन कौन से नए खिलाड़ियों को मौका दिया और किसे बाहर का रास्ता दिखाया, यह जानने के लिए देखें पूरी खबर इस वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि अब शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को काफी बुरी तरह हराकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पलटवार किया और भारत को 51 रनों से करारी मात देकर सीरीज में बराबरी कर ली। यह मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान में खेला गया, जहां अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रनों का विशाल लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी भारतीय टीम अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि तिलक वर्मा ने जरूर 62 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तिलक को दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि भारत ने यह मैच 51 रनों से हार गया। मित्रों, अगर देखा जाए तो न केवल भारत के बल्लेबाजों बल्कि गेंदबाजों का प्रदर्शन भी इस मुकाबले में काफी खराब रहा। चाहे वह जसप्रीत बुमराह हों, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल, हर कोई अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने बोना नजर आया। वहीं बल्लेबाजी में शुभमन गिल और अभिषेक की सलामी जोड़ी भी फ्लॉप साबित हुई और कप्तान सूर्या का बल्ला भी फिर खामोश रहा। यही वजह रही कि भारत इस विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। इस हार के बाद कोच गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव की जमकर आलोचना हो रही है। सभी का मानना है कि गंभीर और सूर्या यादव बार बार उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं और उन खिलाड़ियों को बाहर बैठा कर रखा गया है जो टी20 फॉर्मेट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इन्हीं आलोचनाओं से परेशान होकर सूर्या ने तीसरे मैच की शुरुआत होने से पहले रोहित शर्मा से परामर्श लिया और टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि रोहित और सूर्या मिलकर तीसरे मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों पर विश्वास दिखा रहे हैं और भारत की फाइनल टीम कैसी होगी। अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अभी तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन मित्रों, खेले गए दोनों ही मुकाबलों में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। जहां पहले मुकाबले में शुभमन गिल केवल 4 रन बना पाए, वहीं दूसरे मुकाबले में गिल साहब अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी वजह से मित्रों, इस तीसरे मुकाबले से पहले शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। ऐसे में तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अगर सबसे पहले अभिषेक शर्मा की बात करें तो मित्रों, अभिषेक शर्मा एक बेहद शानदार और तूफानी बल्लेबाज हैं जो पहले ओवर से ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि अभी तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश रहा और वे बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। लेकिन मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जमकर कोहराम मचाया था। ऐसे में तीसरे मुकाबले से पहले सभी को उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। टीम इंडिया के दूसरे ओपनर संजू सैमसन की बात करें तो मित्रों, वह टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। मैदान पर कदम रखते ही संजू सैमसन बिना किसी डर के विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और अपने दमदार शॉट्स के दम पर मैच को पलट देने वाली बड़ी पारी खेलने में माहिर हैं।
उनके आंकड़े खुद उनकी काबिलियत की गवाही देते हैं। अब तक संजू सैमसन भारतीय टीम की ओर से कुल 51 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। इन 51 मैचों की 43 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए वह 3 शतकों और 3 अर्धशतकों की बदौलत कुल 995 रन बना चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा प्रभावशाली रहा है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने पिछले T20 मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार शतक जड़कर सभी को प्रभावित कर दिया था। ऐसे में यह पूरी उम्मीद है कि तीसरे T20 मैच में भी उनके बल्ले से एक बार फिर तूफानी और मैच का रुख बदल देने वाली पारी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर तिलक वर्मा पर ही पूरा भरोसा जताया है। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी करने का मौका 5वें नंबर पर मिला था, लेकिन तीसरे T20 मैच के लिए कप्तान ने उन्हें तीसरे ही स्थान पर उतारने का फैसला किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिलक वर्मा ने भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कई बार बेहद खतरनाक और मैच बदल देने वाली पारियां खेली हैं। दूसरे T20 में भी जहां उन्हें 5वें नंबर पर उतरना पड़ा, तिलक ने अपने बल्ले से कमाल ही कर दिया। वह शुरुआत से ही एक छोर संभालकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर भारी पड़े और टीम के लिए एक तरह की वन मैन आर्मी साबित हुए। आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुल 34 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 5 आसमानी छक्कों की मदद से 62 रन की शानदार और यादगार पारी खेली। दुर्भाग्य से उनकी इस बेहतरीन पारी के बावजूद भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि तिलक वर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। लेकिन तिलक ने यह जरूर साबित कर दिया कि उन्हें T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में क्यों गिना जाता है। ऐसे में दोस्तों, तीसरे मैच में एक बार फिर उनसे इसी तरह की तूफानी और मैच का रुख मोड़ देने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। नंबर 4 पर आते हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो अपनी आधुनिक T20 क्रिकेट के अनोखे अंदाज के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सूर्या जब लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज को अपनी कलाई, टाइमिंग और इनोवेशन से ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड इस बात का सीधा प्रमाण है कि वह केवल एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि टीम के मनोबल को भी ऊपर उठाने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि दोस्तों, यह सच है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कई मैचों में शानदार जीत भी हासिल की है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत बल्लेबाजी फिलहाल भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इस समय सूर्या वह निरंतरता नहीं दिखा पा रहे जिसकी उम्मीद टीम को उनसे रहती है। कई मौकों पर वह शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते। T20 जैसा तेज फॉर्मेट उन पर स्वाभाविक रूप से रन रेट बढ़ाने का दबाव डालता है, पर एक कप्तान के रूप में उनसे अधिक संयम, समझदारी और टीम को स्थिरता देने की भी अपेक्षा रहती है। इसके बावजूद यह भी सच है कि सूर्य कुमार यादव वह खिलाड़ी हैं जिनके पास किसी भी समय मैच की दिशा बदल देने की काबिलियत है। जिस दिन उनकी टाइमिंग जम जाए, उस दिन वे अकेले दम पर विपक्षी टीम को मात देने की ताकत रखते हैं। उनके अनुभव, खेल समझ और नेतृत्व क्षमता पर भारतीय टीम आज भी पूरा भरोसा करती है। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को सूर्या से सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि बल्ले से एक बड़ी, जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी। अगर सूर्या ने अपना क्लास दिखा दिया तो भारत की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। नंबर 5 पर आते हैं भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक वह खिलाड़ी हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से ही टीम का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, बेजोड़ पावर हिटिंग और मुश्किल परिस्थितियों में झुकने से इनकार करने वाला रवैया उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है। चाहे गेंद से विपक्ष पर दबाव बनाना हो या फिर बल्ले से मैच का रुख पलटना, हार्दिक पांड्या दोनों ही भूमिकाओं में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि दोस्तों, यह सच है कि दूसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 23 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन एक खराब दिन उनके क्लास और काबिलियत को कम नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या को T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर क्यों माना जाता है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं
जो जब लय में आते हैं तो अकेले दम पर किसी भी मैच की दिशा पलट देते हैं। अगर पिछले एक मैच के प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए तो हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए T20 फॉर्मेट में लगातार लाजवाब प्रदर्शन किया है। उनका स्ट्राइक रेट, उनकी फिनिशिंग क्षमता और डेथ ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत, ये सभी उन्हें टीम इंडिया का अनमोल हथियार बनाती हैं। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत उनका गेम सेंस है। वह मैच को पढ़ना जानते हैं और हालात के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी में बदलाव करने का हुनर भी रखते हैं। ऐसे में दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या से एक बड़े और प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पिछले मैच की निराशा को पीछे छोड़कर अगर हार्दिक अपने असली अंदाज में दिखाई दिए तो वह न सिर्फ विपक्षी टीम पर भारी पड़ेंगे बल्कि भारत की जीत की राह भी आसान बना देंगे। छठे नंबर की बात करें तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार भी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है। पिछले T20 मुकाबले में जितेश ने जिस तरह बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन किया था, उसने टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह प्रभावित किया है। दूसरे T20 मैच में जितेश शर्मा 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जहां अक्सर बड़े शॉट खेलने का दबाव और कम गेंदों में रन बनाने की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद जितेश ने मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 2 खूबसूरत चौकों और 2 ऊंचे छक्कों की मदद से कुल 27 रनों की एक दमदार, प्रभावी और गेम चेंजर पारी खेली। उनकी यह पारी उस समय आई जब टीम को तेज रन रेट की अत्यंत जरूरत थी और जितेश ने बिना किसी डर के विपक्षी गेंदबाजों पर प्रहार किया। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग में भी उन्होंने शानदार फुर्ती, बेहतरीन ग्लव वर्क और मजबूत उपस्थिति दिखाई। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 मुकाबले के लिए भी उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। जितेश शर्मा की यह क्षमता कि वह निचले क्रम में उतरकर भी मैच का रुख बदल सकते हैं, भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत साबित होती है। तीसरे मैच में भी उनसे ऐसे ही विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। 7वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद और धैर्यवान फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू वह खिलाड़ी हैं जिनकी खासियत अंतिम ओवरों में शांत रहकर बड़े शॉट खेलने की कला है। दबाव कितना भी भारी क्यों न हो, रिंकू अपने ठंडे दिमाग, मजबूत तकनीक और विस्फोटक हिटिंग से मैच का रुख किसी भी समय बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके लंबे छक्के और तेज स्कोरिंग भारतीय टीम के निचले क्रम को एक नई मजबूती देते हैं। इस तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिंकू सिंह पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब तक खेले गए दोनों मैचों में शिवम दुबे को मौका दिया गया था, लेकिन वह बल्ले से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। दुबे की लगातार साधारण बल्लेबाजी को देखते हुए सूर्या ने इस बार उन्हें बाहर बैठाकर रिंकू को मौका दिया है ताकि भारतीय टीम को एक मजबूत, भरोसेमंद और मैच फिनिश करने में सक्षम बल्लेबाज मिल सके। नंबर 8 पर आते हैं टीम इंडिया के तेज तर्रार ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर वह खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अपनी सटीक लाइन लेंथ, किफायती गेंदबाजी और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालने की कला के लिए वह T20 फॉर्मेट में बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखती है, जबकि बल्लेबाजी में वह निचले क्रम में उतरकर तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थिरता है। वे न तो दबाव में टूटते हैं और न ही अपनी योजना से भटकते हैं, चाहे टीम को किफायती ओवर चाहिए हो या किसी साझेदारी को तोड़ने की जरूरत। कप्तान का पहला भरोसा अक्सर अक्षर पटेल पर ही जाता है। नंबर 8 पर वह भारतीय टीम को एक मजबूत बैलेंस देते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जो गेंद से भी प्रभावी हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तीसरे T20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। नंबर 9 पर आते हैं टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण को मिस्ट्री स्पिनर यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी गेंदबाजी में छुपा हुआ बदलाव, तेज फ्लिक और बल्लेबाजों को आखिरी क्षण तक धोखा देने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। T20 फॉर्मेट में जहां हर गेंद मैच का रुख बदल सकती है, वहां वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज टीम के लिए किसी हथियार से कम नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है गेंद को पढ़ना लगभग असंभव होना। बल्लेबाज चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो,
वरुण का कर्रम बॉल, स्लाइडर और नेचुरल वेरिएशन उसे चकमा देने में सक्षम रहता है। कम रन देना और लगातार दबाव बनाकर विकेट निकालने का हुनर वरुण को टीम के बॉलिंग अटैक का एक अहम हिस्सा बनाता है। नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम को मध्य ओवरों में एक मजबूत नियंत्रण देते हैं, जहां मैच का असली परिणाम तय होता है। विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ कर रखने और अहम मौकों पर विकेट दिलाने की उनकी क्षमता तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं नंबर 10 पर एक बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी तक खेले गए दोनों ही मुकाबलों में नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह को मौका मिला था, लेकिन पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए थे। इसीलिए इस तीसरे मुकाबले के लिए कप्तान सूर्या ने अर्शदीप सिंह को बाहर करके हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यानी अब इस तीसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह की जगह हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। तो मित्रों, यह रहने वाली है तीसरे मैच में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन मित्रों, आप इस टीम को 50 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।